नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के इस कार्यक्रम में। इस अंक में हम शुरू करने से पहले आपको फिर से एक रामायण की चौपाई सुनाते हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। कहने का मतलब, हे उमा मतलब कि पार्वती जी कहते हैं शिव जी, जिसने भगवान राम के स्वभाव को, मतलब कि भगवान का राम जी का स्वभाव क्या है, लीला, उनकी दया, उनका प्रेम, शरणागत वत्सल है वो। तो ये जो जिन्होंने जान लिया, उसे राम भक्ति, राम भजन छोड़कर दूसरी कोई सांसारिक बात अच्छी नहीं लगती। और आगे कहा है कि यह संवाद जासुर आवा, यह ज्ञान, यह स्वामी सेवक का संवाद, यह ज्ञान जिसके हृदय में आ गया, बस गया, वह भगवान रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अगर राम को जान लिया तो फिर भक्ति अवश्य होगी। हर सोमवार को हम लेकर आते हैं निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम, जिसमें आप अपना बर्थ डिटेल्स कमेंट्स में लिखते हैं और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम कुंडली है सुमन पांडे जी की। इनके प्रश्न में मुख्यतः जमीन और जॉब से रिलेटेड बात पूछी गई है। यह कुंडली में देखा कि चतुर्थ स्थान जमीन, सुख, जायदाद का होता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है और राहु विराजमान है, तो ये कॉम्प्लिकेशन रहेगा। सेकंड, जॉब के स्थान पर चंद्र उच्च के हैं केतु के साथ। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन जॉब में है, आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन या आप चाहते हैं कि जिस तरह से जॉब हो, वो न होने से आप उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा धीरज से काम लेना होगा और जॉब के लिए थोड़ा अपने आप को मध्यम स्थिति में लाकर सोचकर आगे बढ़ना होगा, तो आप अपना जॉब स्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो डेट्स हैं, जो सुमन जी आपने पूछा कब ठीक होगा, तो आफ्टर मई 2026 आपको जॉब पहले आप मई 26 से आपकी जो ज़मीन का प्रश्न है वो सॉल्व होता जाएगा। उसके बाद में अपने आप जॉब भी अच्छी होती जाएगी। आपको गुरु की महादशा चल रही है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आगे की अगली कुंडली है निधि जी की। निधि की माता जी ने ये कुंडली भेजी है। उनके विवाह का प्रश्न है कि कैसे उनका विवाह कब होगा। तो यहाँ पर लग्न में मंगल और शनि की युति बुध के साथ में है, और उनका जो प्रश्न, मंगल नीच के हैं, शनि उसके साथ में होने से थोड़ा बहुत आकस्मिक आपको परिवर्तन नजर आएगा स्वभाव में। जब तक विवाह का प्रश्न है, तो सप्तम स्थान का मालिक शनि, जो कि गुरु के प्रभाव में आने वाले हैं, तो जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक आप उनका ये जो विवाह का समय देख सकते हैं। तो निधि जी के विवाह का समय जून से अक्टूबर 2026 तक उपयुक्त रहेगा, या विवाह को सगाई के लिए, या आप उसको फिक्स कर सकते हैं। अगली कुंडली है अनुराधा जी की। अनुराधा जी की कुंडली में मंगल चंद्र का सप्तम स्थान में युति है और मंगल स्वग्रही है। तो अभी जो हमने पिछली कुंडली देखी और यह कुंडली दोनों मंगली कुंडली है। अब यहाँ पर मंगल चंद्र योग अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने आवेशों को नियंत्रित करना सीखना होगा। अपने जो भी विवाहिक जीवन में जो आवेश है उनको हावी न होने दें। और जैसे कि कहा गया कि प्रश्न था कि उनकी माता जी का कि कब उनका विवाह के लिए उपयुक्त समय है या बातचीत करने के लिए,
तो अनुराधा जी के लिए नवंबर 26 से अच्छा समय शुरू हो रहा है। अगली कुंडली है अल्पना जी की, और उनकी माता जी का भी यही प्रश्न है कि कब उनका विवाह होगा। तो अल्पना जी का जो लग्न में ही मंगल है, तो ये तीसरी कुंडली मंगली है, और यहाँ पर आपको देखिए कि चतुर्थ स्थान में शनि और दसम स्थान में शुक्र, सप्तम स्थान में गुरु, और प्रश्न है कि विवाह के लिए कौन से समय में अच्छा रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर योग गुरु सप्तम में होने से, मंगल पे दृष्टि होने से यह अच्छा है, और शुक्र दशम में है, केंद्र में है, यह भी अच्छी बात है। चंद्र स्वग्रही है, यह भी अच्छी बात है दूसरे स्थान में। तो प्रश्न इनका जो बनता है कि कौन सा समय में बातचीत का दौर शुरू किया जाए या ढूंढा जाए। तो जून से अक्टूबर 2026 तक का समय यहाँ पर आप ले सकते हैं कि जिसमें आपको सफलता मिलेगी। अगली कुंडली तमन्ना जी की है, और तमन्ना जी के सप्तम स्थान में मंगल होने से यह कुंडली भी मंगली बनती है, और गुरु की जो स्थिति है वो भाग्य में है, ये शुभ है, और उनका दृष्टि शुक्र पर आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये ठीक है, लेकिन मंगल जो है सप्तम में होने से कुंडली मंगली बन रही है, और जो समय उपयुक्त समय विवाह के लिए जून 2026 से कह सकते हैं। आगे आप बातचीत का दौर शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, उपाय चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर आप वार्तालाप करें, तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। और निःशुल्क कुंडली के लिए कमेंट्स में अपनी डिटेल रखिए। अगले सोमवार को हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।